हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने पहला सवाल कॉपी किया, उसका 2 पार्ट, क्योंकि सब कॉपी करना संभव नहीं है। तो यह क्या है, लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने यह सीखा है बेसिक में कि क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू इन टर्म्स x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए, इसका नंबर 1 डाल देता हूं और इसका नाम दे देता हूं नंबर 2। सो फ्रॉम 2, सो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस y। ठीक है, तो यह नंबर 3 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस y इन 1, यह दूसरे से हमने निकाला तो हम पहले क्वेश्चन में रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे 4 प्लस y रख दिया और यह y है इज इक्वल टू 14। सो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 10 और यह अपॉन 2। सो 2 बचे 10। सो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको उठा के कहां रख दें, नंबर 3 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन 3, तो x इज इक्वल टू या 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नंबर 2 देखते हैं। तो नंबर 2 इससे थोड़ा सा भिन्न है, अलग है, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन आ गया और डिनोमिनेटर में नंबर है। तो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, न्यूमरल्स होता है, तो उसका तरीका कुछ और होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाते हैं तो उसका तरीका अलग हो जाता है। तो ये सिंपल है कि इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो इसको नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 1 कह दें और इसको नंबर 2 कह देते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो s बाई 3 और यह 6 इंटू t बाई 2 और यह 6 इंटू 6, तो 3 दूनी 6, तो यह 2s, 2 तिहाई 6, तो यह प्लस 3t और यह इज इक्वल टू 36। यह हो गया, इसको कहते हैं नंबर 3। अब देखिए नंबर 1 से हम लोग s इज इक्वल टू यह क्या है, t प्लस 3, यह हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, एक इससे हमने निकाला s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t और इसको उठा के रख दें यहां। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन 3। सो यह 2 और s की जगह पे t प्लस 3 बैठ गया और यह प्लस 3t और यह 36। ठीक है, तो यह 2t और यह प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया 3 2 5, 5t और यह इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो यह हो जाएगा t इज इक्वल टू 30 बाई 5, तो 5 6 30,
सो t इज इक्वल टू 6। सो यह हमको t की वैल्यू मिल गई 6, ठीक है ना। अब इस t की वैल्यू उठा के कहां रख दें, नंबर 4 में। सो पुटिंग the value of t is equal to 6 in number 4, इन इक्वेशन लिख दीजिए, इन इक्वेशन 4। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू t की जगह पे 6 और प्लस 3, तो यह क्या हो गया 9 s। तो आंसर हो गया s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं अब अगला सवाल कॉपी करूं। ओके, तो यह देखिए सवाल नंबर 1 का तीसरा और चौथा मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब यहां पर एक आप प्रश्न को पढ़िए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह तो रहा है लेकिन यहां परिस्थिति कुछ और आ रही है, तो यहां पर हमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, सिंस हियर यह 3/9 is equal to -1/-3 is equal to 3/9, और यही इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, तो यह 1/3 और यह माइनस माइनस कट गया, यह 3, तो यहां पर लिखते हैं तो दिस इक्वल टू 1/3। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is overlapping, so it has infinitely many solution। तो देखिए, यहां पर इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यह इसको टेस्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब नंबर 4 को कर लेते हैं। तो नंबर 4 जो है मैं यही सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो यह इसको नाम दे देता हूं नंबर 1 और इसको नाम दे देता हूं नंबर 2। तो यहां पर देखिए, डेसिमल के बाद क्या है, एक एक डिजिट है हर जगह, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, 10 इंटू यह पॉइंट लिख देता हूं यहां, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 by 10, we have multiplying both sides of equation 1 and 2 by 10 we have। तो हमको क्या हो जाएगा, तो यह 2x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह डेसिमल जो है चला जाएगा एक साइड राइट, एक डिजिट राइट, तो 3y इज इक्वल टू 30, और यह हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और इसको कह दीजिए 3 और इसको कह दीजिए 4। अब यह सवाल हमारा क्या हो जाएगा, अब हम कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब इक्वेशन 3 से निकाल लेते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहां क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन यह 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया। तो देखिए, ऐसे सवाल अगर दिए हो ना, तो आप उन्हें इसको डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ
इसको हम लोग नंबर 5 कह देते हैं। हाँ, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3 इन इक्वेशन किस में रखते हैं, 2 से निकाला 4 में रख दे, ठीक है, तो 4 में रख दे, तो यह क्या हो जाएगा 4x और प्लस 5 और y की जगह कौन बैठ जाएगा यह, तो 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 23, ठीक है बच्चों। तो यह हो जाएगा 4x। अब देखिए इसको एक लाइन लिख लेता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पचे 65 और माइनस 5 दूनी 10x और बाई 3 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 4 3 12x और प्लस यह हो जाएगा 65 माइनस 10x और यह इज इक्वल टू 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, ठीक है बच्चों। तो 12x में से 10x निकल गया, तो 2x और यह इज इक्वल टू 69 माइनस 65, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, सो 2 2 जा 4, सो x इज इक्वल टू 2। सो अब क्या कर रहे हैं, पुटिंग, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाकर हम लोग कहां रख देते हैं, नंबर 5 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, तो यह क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 और यह बाई 3, तो 13 माइनस 4 अपॉन 3, तो यह क्या हो गया 9/3, तो 3 3 के 9, यह 3, सो y इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया 3, ठीक है। तो आंसर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ठीक है। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल, चलिए मैं जरा दोनों सवाल को कॉपी कर लेता हूं। हाँ, यह देखिए सवाल नंबर 4 और 5, ये भाई 4 और 6 मैंने कॉपी कर दिया है, 5 और 6 ना, सॉरी यह 5 और 6 कॉपी कर दिया। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर क्या है कि यह नंबर 1 और यह नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यह √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह √8y और यह 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबर 3 कहते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू यह √8y बाई √3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यह √2 और x की जगह पे यह बैठ गया √8 बाई 3 √3 बाई प्लस यह बाई y और यह √3y इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए y यहां से कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह √16 अपॉन √3 और प्लस यह √3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर हम मल्टीप्लाई करते या न करते उसका फर्क नहीं पड़ता, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, और यह एक नंबर है तो 0 अपॉन समथिंग करेंगे तो 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, सो इसकी वैल्यू उठा के रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन
कहाँ रखें, 1 में रखने हैं, 1 में रख देते हैं। इन इक्वेशन 1 तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स और प्लस इसकी जगह पे √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो √2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको दोनों वैल्यू x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 यह मिल गई। देखिए एक चीज और बता दूं, यहां देखने से ही लग रहा है कि जब दो चीजों का सम 0 है तो वह क्या होगी, दोनों चीजें 0 होंगी ही होंगी, लेकिन यह लिखने से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए इसको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो नंबर 6 देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में न्यूमरल्स है, तो इसको होल नंबर में बना दिया जाए तो क्या है, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो ठीक है, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 1 और यह 2, सो मल्टीप्लाइंग, और देखिए संयोग की बात है कि दोनों में 6 है ना एलसीएम, मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन बोथ द इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। तो यह क्या हो जाएगा, यह 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख देता हूं आप लोगों को नहीं तो कंफ्यूजन होगा, और यह 6 इंटू 5y/3 इज इक्वल टू -2 इंटू 6, तो यह 2 3 6, तो यह हो गया 9x, और 3 दूनी 6, तो यह -10y, और यह इज इक्वल टू -12, तो यह नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6 इंटू x/3 और प्लस 6 इंटू y/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6, तो 3 दूनी 6, तो यह हो जाएगा 2x, ठीक है, और यह प्लस 2 3 6, तो 3y, और यह 6 से 6 कट गया तो यह हो गया 13, यह हो गया नंबर 4, ठीक है। तो अब नंबर 4 से ही हम लोग निकाल लेते हैं x की वैल्यू या y की वैल्यू। सो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और -2x, और इसका कोफिशिएंट 3 है तो यह नीचे आ जाएगा, इसको नाम देते हैं 5। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3 कहां उठा के रखते हैं, नंबर 3 में, इन इक्वेशन 3। तो यह देखिए 9x और माइनस यह 10, और y की जगह पर यह लिखते हैं 13 माइनस 2x और यह /3, और यह इज इक्वल टू -12, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 के 27x, और यह मल्टीप्लाई 3 कैंसिल हो जाएगा इससे, और यह 130 और माइनस माइनस प्लस 20x, और यह इज इक्वल टू -12 यानी 36, ठीक है। तो यह हो जाएगा 27 और 20, यह 47x, और यह इज इक्वल टू -36, और यह प्लस 130, ठीक है बच्चों। सो 130 में से 36 निकाल दो, 10 में से 6 गया 4, और 12 में से 3 गया 9, 94, 94, तो 47x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 94/47, तो यह 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, यह हमको मिल गया, ठीक है। अब यहां पर यहां रब कर दो,
So putting the value of x is equal to 2 in इक्वेशन किसमें रख दें, इसमें रख दें 5 में इन 5, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2/3, ठीक है। तो 13 में से 4 गया 9, 9/3, 3 3 के 9, ठीक है बच्चों। तो यह क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3। तो आंसर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो यह सवाल नंबर 1 के सभी पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 2, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे परीक्षा के दौरान जरूर रिवाइज कीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। तो देखिए यहां पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताया गया है, नाम नहीं लिया गया है, तो हम किसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यह पार्ट हम किस में कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के पार्ट में कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग किसी भी मेथड से करेंगे। सो यहां 2x + 3y इज इक्वल टू 11, इसको नंबर 1, और अच्छा इसी से देखिए अब यह 2x इज इक्वल टू 11 - 3y, इसको नंबर 1 कह देते हैं, और यह 2x - 4y इज इक्वल टू -24। तो यह देखिए 2x इज इक्वल टू 4y और यह -24। तो यहां देखिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यहां देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो यह क्या हो जाएगा, 11 - 3y इज इक्वल टू 4y - 24, ठीक है। तो यह हो जाएगा -3y और -4y इज इक्वल टू -24 और यह -11। तो 4 3 7 -7y और 4 8 5 3 -35, ये कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू 35/7, तो यह 7 5 35, तो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन 1 रख देते हैं। सो 2x इज इक्वल टू 11 - 3 इंटू 5, तो 5 तिहाई 15, 15 में से 11 निकल गया, 14 - 4, 11 4, ठीक है ना। 5 तिहाई 15 और 11 में से ये देखिए 15 में से 11 4, तो ये माइनस, सो 2x, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -4/2, सो 2 दूनी 4, सो x इज इक्वल टू 2, ये हो गया। तो आंसर, एक आंसर हुआ आपका x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5, तो एक पार्ट हुआ आपका, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना, फॉर विच दिस इज द रिलेशन। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in y is equal to mx plus 3.
सो y इज इक्वल टू क्या रख दें, y इज इक्वल टू 5 रख दें। m नहीं मालूम, x की वैल्यू हम क्या रख दें 2 और यह +3, सो 2m इज इक्वल टू 5 - 3, सो यह 2m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल 1, तो m इज इक्वल टू 1, तो आंसर m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2, 2m इज इक्वल टू 5 - 3, यस, तो यह ठीक है, तो यह हमारा यह सवाल हो गया। ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, ये भाई x इक्वल टू माइनस, 1 मिनट, हाँ -2, सॉरी बच्चों, यह देखिए यह मेरी गलती है, यह x इज इक्वल टू -2, तो यह -2, तो x यह बैठेगा तो यह हो जाएगा -2 और यह हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं, तो यह क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 3 - 5, सो m इज इक्वल टू -2/2, तो m इज इक्वल टू -1, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें। ठीक है, हाँ यह देखिए सवाल नंबर 3 का, यह मैं 2 पार्ट कॉपी कर पाया हूं, क्योंकि इसके बाद कॉपी करने पे क्या हो जाएगा, इसके बाद कॉपी करने पे वो होगा नहीं सवाल। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1, तो द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26, तो लेट 2 numbers are x and y such that, अब यहां पर हमको बताना पड़ेगा कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो हम लोग कह देते हैं कि x जो है y से बड़ा है, सो देयरफॉर x - y इज इक्वल टू 26, यह नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब देखिए एक चीज और बता दूं आपको, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां कह रहा है, तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहा है तो हमको करना ही पड़ेगा, तो यहीं से हम लोग x इज इक्वल टू 26 + y इसको नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, तो लार्जर कौन है, एंड लार्जर हम लोग x को कहें तो x इज इक्वल टू 3y, इसको नंबर 3 कह दीजिए। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कह रहा है, तो लीजिए उठा के यहां रख दें, सो पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2, सो यह हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 + y, सो 3y में से y निकल गया और यह इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, सो y इज इक्वल टू 26/2, यह हो गया 13, सो y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब y की वैल्यू उठा करके हम लोग यहां रखते हैं। ठीक है ना, 2 में, सो पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, सो x इज इक्वल टू 26 और प्लस यह 13, तो 36 9 2 1 3, सो x इज इक्वल टू 39। ठीक है ना, तो यह आपका आंसर हो गया, आंसर x इज इक्वल टू 39
और y इज इक्वल टू 13। तो देखिए यहां क्या कह रहा है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। तो आंसर में हम लोग एक तो लिखेंगे, इनको तो आंसर तो हुआ ही, इनको आई फाइंड देम। तो एक आंसर यह भी लिख देते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और दूसरा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y। तो यह आपके इतने आंसर होंगे। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए जरा हम लोग दूसरे को करें यहां पर। ठीक है, तो यह दूसरे को यहां करते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller by 18 degree. So let the angles are x and y. So क्या कर रहा है, such that, देखिए जब भी यहां कहे कि कौन बड़ा कोई छोटा है तो आप कह दें, उसको जरूर मेंशन कीजिए, such that x is greater than y। तो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, तो अब देखिए बाई 18 डिग्री, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह नंबर 1 हो गया डिग्री। फाइंड द तो और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यह क्या है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री डिग्री का सम कितना होता है 2, 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सब होता है 90 और सप्लीमेंट्री एंगल का सब होता है 180। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए, सीधे सीधे इसको जोड़ दिया जाए। तो इनको जोड़ दें तो यह 2x इज इक्वल टू 1, यह हो जाएगा 8 और 8 है 9 1। सो x इज इक्वल टू 198/2। सो 2 9 18, 2 9 18। तो x इज इक्वल टू एक हो गया 99 डिग्री। अब इसको उठा करके इसमें रख दे 2 में, पुटिंग x इज इक्वल टू 99 इन इक्वेशन 2। तो यह हो जाएगा x प्लस वाई, x का मतलब 99 और प्लस y, और यह इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 99। तो 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 गया 8, तो y इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो यह अब आंसर